श्री राम। ऊ रहल लंकापुरी। स्वर्ण जड़ित लंकापुरी तमाना इंद्र के अलकापुरी के भी मात दे रहल बा। बाकी भैया अभी कुछ दिन पहले ही तो हनुमान जी करके जला के राख कर देले रहन। फिर ही सौमित्र, ई मायावी नगरी है। रावण की आज्ञा से विश्वकर्मा एकरा के फिर से 2 दिन में रच देले। प्रभु, ऊ है लंका के पूर्व द्वार और वह प्रमुख प्रवेश द्वार भी है। उ द्वार के रक्षा के कर रहल बा? रावण के दूसर का पुत्र कुमार प्रहस्त। प्रभु, दूसर महत्वपूर्ण मुख्य द्वार है पश्चिमी द्वार, जहां लंका के सर्वोच्च सेनापति इंद्र के जीते वाला इंद्रजीत स्वयं आपन विशाल सेना के साथे वो द्वार के रक्षा कर रहल बा। और उत्तर में प्रभु गोपुरम बा, जहां लंका के प्रमुख सेनापति नियुक्त रहेले और रावण स्वयं लंका के सब गतिविधि पे आपन दृष्टि रखेले। तय समय गोपुरम पे के बा? वो स्वयं लंकाधिपति रावण। रावण? ताई रावण हा। ये माता सीता के हरण कैले बा। ए दुष्ट के जिए के कोनो अधिकार नहीं खे। हम अभी एकरा के यमपुरी पहुंचा देता नहीं। जय श्री राम। बानर, आनंद आइल। भाग। ये अचानक रउआ के का सूझा? बिना सोचले बेचारे रउआ शत्रु के बीच में चल गई नी। पता ना रघुनंदन, हमरा के का हो गल रहे। रावण के देखते हमार रक्त संचार प्रबल हो गई रहे। हम स्वयं को रोक ना सकनी। परंतु आप हमनी के नायक बानी, हमार राजा बानी महाराज सुग्रीव। आपके परास्त होती हमनी के पराजय बा। हमरा के क्षमा कर दी रघुनंदन, हमरा से भूल हो गई। हम अपन आप के संयम रखब। आप विश्राम करी। माता त्रिजटा, वानरराज सुग्रीव और दुष्ट रावण के बता देले बाड़े कि लंका अभेद नहीं खे। लंका के भेदन हो सकेला। वही प्रकार अपना आप के अमर समझे वाला रावण के मृत्यु गले लगा सकेले। इतेगो होनी ही है माता त्रिजटा, जेकरा के लंकावासी अनहोनी समझी है। हे प्रभु, ये कैसन अनहोनी हो रहल बा। ओ दिन वो मायावी बाण आइल और लंकेश के मस्तक से मुकुट के गिरा के चल गई। और आज सीधे महाराज पर आक्रमण। के रहे उ? सुग्रीव नाम रहे ओकर महारानी जी। राउर पिताजी ए समय लंका आइल बाड़े। यदि दानवराज मई दशानन के हित और अहित के बात समझई है तो संभव बा युद्ध ही टल जाए।
यही तो दानव समाज के प्रतिष्ठा है। जेकर जितना पत्नी होखी वो उतने वैभवशाली और बलवान मानल जाला। यदि दशरथ सीता से विवाह कई चाहताड़े तो एकरा में कौनो अनीति नहीं है। किंतु पिताश्री सीता के दशानन स्वीकार नहीं खन। तहार व्यथा के कारण का बा पुत्री? सीता खातिर मोह। दशानन के हृदय में सीता खातिर मोह। वो हमार सौत बन के ना, हमार पति के मौत बन के आयल बाड़ी लंका में। हाँ पिताश्री, वो हमरा के विधवा बनावे आयल बाड़ी। दशानन के विवेक चिर निद्रा में चल गइल बा। अहंकार उनका के अपन सेवक बना ले बा। वो केहू के नैखन सुनत पिताश्री, उनका के सम्मार्ग पलाई। हम सुहागन मरल चाहतानी, हमार सुहाग के रक्षा करी पिताश्री। शांत हो जा पुत्री, शांत हो जा। हम अपना ओर से पूरा प्रयास करब कि दशरथ अपन हट छोड़ देवे। युद्ध के मंत्रणा के समय साधारण सभासद सभा में उपस्थित रहस यह आवश्यक नहीं थे। युद्ध के मंत्रणा गुप्त रहे। ऐसे केवल सैन्य संचालक, सेनापति, मुख्य गुप्तचर और विशेष मंत्रीगण ही उपस्थित रहस। कहे कि बानर सेना लंका के द्वार तक पहुंच चुकल बा। ऐसे हमनी के अपन युद्ध नीति पर विचार विमर्श कर लेबे के चाहिए। खड़क जब गर्दन पे रखल होके तो सोचे विचारे के समय ना होखेला पिताश्री। सोचे विचारे तक तो गर्दन धड़ से अलग हो सकेला। शत्रु हमनी के लंका के धरती पे खड़ा बा। ए समय मात्र एगो निर्णय लेवे के बा कि कौना प्रकार से उस सब के खदेड़ के समुद्र के पार भेजल जाए। रहुआ हमनी की आज्ञा दी पिताश्री कि हमनी वानर सेना पे कब प्रहार करिए। हमनी के प्रहार प्रथम ना हो कि इंद्रजीत, परंतु पिताश्री हमनी के ही नीति के परिणाम बा कि चूटी सबके भी पंख जम गइल बा। पंख जामल ही चूटी सबके प्राण निकले के संकेत है इंद्रजीत। पिताश्री हमने क्या आज्ञा दी, हमनु चूटी सबके अभी मसल देता नहीं। ओहो समय आई निरांतक। अब ही हमने के व्यूह रचना के अनुसार परकोटा के अंदर ही रहे के बा। उ लंका में घुस नहीं खन सकत, परंतु लंका में घुसे के प्रयत्न अवश्य करी हैं। वो आपन बनावल व्यू में फंस गइल बाड़े स। पीछे अथाह समुद्र, आगे लंका के अभेद दीवार सा, और बीच में उजड़ल अन्न रहित, जल रहित वन्य प्रदेश। सेना खातिर खाना भी चाहिए। हमनी के हर स्थिति से जूझे के क्षमता होखे के चाहिए। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर भी हमनी के पूरा ध्यान होखे के चाहिए। इंद्रजीत सर्वोच्चम सेनाध्यक्ष के पद संभाल ले रही हैं। हम प्रतिज्ञा करतानी कि सर्वोच्च सेनाध्यक्ष के पद के प्रतिष्ठा पे अपना जियते कबो आंच ना आवे देव, और लंका के आन पे अपन प्राण के भी दांव पे लगा दे। उत्तम। वो दुष्ट रावण चाहे कितना भी सुरक्षा की व्यू रचना काहे ना कर लेवे, अपन मृत्यु क्यों टाल नहीं खी सकत माता त्रिजटा। अब कौनो दुर्गबंदी रघुनंदन के आक्रमण के ना रोक सकी माता त्रिजटा। लंका और रावण के विनाश अब निश्चित बा। रघुनंदन और सौमित्र के तुनीर से निकलल हर बाण अब रावण के पराजय के गाथा लिखी। पवन पुत्र हनुमान के गदा प्रहार से दुष्ट पापी रावण के साम्राज्य डोल जाई। मूर्ख रावण अपन नगरी की सुरक्षा के बारे में सोच रहल बा। अब ओकर सुरक्षा के बारे में की सोची। रघुनंदन के तीक्ष्ण बाण से
अब रावण के रक्षा के करी? रावण के पतन अब निश्चित बा माता त्रिजटा, रावण के पतन अब निश्चित बा। प्रभु श्री राम के जय होके। प्रभु, रावण लंका के दुर्ग बंदी आरंभ कर दे ले बा। ये अमात्य पक्षी के रूप धारण करके शत्रु सेना के निरीक्षण करे लंका गए रहन, और इनका अनुसार आज रावण और सुग्रीव के मल्ल युद्ध के पश्चात तत्काल राज दरबार में मंत्री सबके एगो सभा बुलावल गई और ओकरा में रावण दुर्ग बंदी के आदेश दे देले। रउआ सबे पधारी। रावण का सोचेला? वो पहले हमनी पे आक्रमण करी या हमनी के आक्रमण के प्रतीक्षा करी? प्रभु, वो लोग के व्यू रचना से तो ये लगता कि सबसे पहले वो हमनी के शक्ति और संगठन के जानल चाहिए। हमरा विचार से रावण ही समझत आले कि जब हमनी के गुप्तचर हमनी के व्यू रचना बताई है तो वो समय दक्षिण द्वार के दुर्बल समझ के हमनी पूरा सैन्य शक्ति के साथ वो लोग पे आक्रमण कर दे, जेकरा से वो लोग के हमनी के युद्ध नीति और सेना संचालन के ढंग के ज्ञान हो जाए। और यदि हमनी अपन सब शक्ति उद्वार पे लगा देनी तो हमनी के दूसर मोर्चा दुर्बल हो जाई, फिर का होगी? ओ अवस्था में हो सकेला कि इंद्रजीत अपन पश्चिमी द्वार से बाहर आवे और राउर सेना पे पीछे से आक्रमण कर देवे, और फिर महापाश्व अपन द्वार खोल दे और हमनी के सेना दोनों के बीच में फंस जाए। परंतु भैया, यदि हमनी के आक्रमण इतना तीव्र और वेगवान होखे कि इंद्रजीत के द्वार खुले से पहले ही हमनी दक्षिण द्वार तोड़ के आगे निकल जाई, तो का नगर में हमनी के अधिकार नहीं हो सकत? ना। काहे कि नगर के ठीक मध्य भाग में दशानन के एगो और प्रमुख सेनापति विलबाक्ष अपन विशाल सेना के साथे ऐसने अवसर के प्रतीक्षा में बा, और ऐसन दशा में हमने के सेना तीनों ओर से घिर जाए। एक अर्थ बा, जब तक हमनी दो या दो से अधिक द्वार के एक साथ ना तोड़ब, हमनी के आगे ना बढ़े के चाहिए। हमरो यह अभिप्राय बा प्रभु। मित्र, इस समाचार खातिर हम राउर और राउर मंत्री के आभारी बानी। तकल सूर्योदय होखत ही बाली पुत्र अंगद रउआ अपन सेना सहित दक्षिण द्वार पे आक्रमण कर दी, महापाश्व और महोदर के दमन कर दी। हम धन्य भईनी प्रभु। पवन पुत्र हनुमान, प्रभु तू पश्चिम द्वार पे आक्रमण करके इंद्रजीत के सामना करबा। जवान आज्ञा प्रभु। नील, आज्ञा प्रभु। तू पूर्वी द्वार पे आक्रमण करके प्रहस्त के सामना करबा। धन्यवाद प्रभु, जे रउआ हमरा के योग्य समझनी। और उत्तरी द्वार पे रावण के सामना करे लक्ष्मण के साथे हम स्वयं जाइब, काहे कि रावण के वध करे के निश्चय हम कैले बानी। महाराज सुग्रीव, जामवंत और महाराज विभीषण, रउआ तीनों अपन सेना के साथे मध्य मोर्चा में रह के चारों तरफ निरीक्षण करत रहब और सैनिकन के सहायता भी करत रहब। सेना के 1/4 भाग अस्त्र शस्त्र के साथे शिविर में ही रही, जैसे थकल सैनिक सबके आस्थान लेवे खातिर उनके बुलावल जा सके। सेना की ई भाग केवल लक्ष्मण के ही आज्ञा के पालन करी। एक बात और, इस युद्ध में लक्ष्मण, विभीषण, इनकर 4 मंत्री और हमनी सातों ही मनुष्य के रूप में रहब, और कोनो भी वानर सैनिक मनुष्य के रूप धारण ना करी, काहे कि युद्ध हमनी मायावी राक्षसन के साथे लड़तानी। ई खातिर हमनी के वानरी सेना के चिन्ह रही, जिसे हमनी के एक दूसरे के पहचाने में कठिनाई ना होके। जी भैया। महाराज सुग्रीव और हनुमान, रउआ लोग व्यूह रचना के प्रबंध करी, ताकि सूर्य उदय होखत हमनी की सेना आपन आपन स्थान पे स्थित हो जाए।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रघुनंदन, हमनी के सब सेना अपन अपन मोर्चा पे आक्रमण करे खातिर और आज्ञा के प्रतीक्षा कर रहल बा। आप सब अपन अपन स्थान ग्रहण करी। इस सुंदर सोना के लंका के ध्वस्त करे से पहले हम रावण के एगो अंतिम अवसर देवे चाहत बानी। यदि रावण सीता के सम्मान सहित लौटा के हमरा शरण में आ जाए तो हम अभी भी ओकरा क्षमा कर देब। ये रउआ का कह रहल बानी भैया? रउआ वो पापी के क्षमा कर दे जौन भाभी के हरण कैलस, उनका के इतना दिन तक बंदी बना के रखलस? ना भैया, जौन हमार देवता समान भाई के इतना दुख पहुंचौले बा ओकरा क्षमा ना मिले के चाहिए। लक्ष्मण, शास्त्र कहेला सामर्थवान के क्षमा के गुण ना त्यागे के चाहिए, दया ही वीर के शोभा हो खेला। देव गुरु बृहस्पति जी के शिक्षा हा, यदि एक पापी के दंड देवत समय ऐसन संभावना होखे कि निर्दोष प्राणी सबके संहार होखी, त एगो वीर पुरुष के कर्तव्य होखेला कि उ शत्रु के अपन पाप के प्रायश्चित करे के एगो अवसर अवश्य प्रदान करे। यह राजधर्म हा, यह राजनीति हा। अब प्रश्न ही बा कि रावण के पास दूध बना के केकरा भेजल जाए। प्रभु, ऐसन अवस्था में दूध के बुद्धिमान भी होके के चाहिए और परमवीर भी, काहे कि रावण छल भी कर सकेले। फिर तो भैया हमनी के हनुमान जी के ही भेजे के चाहिए। ना लक्ष्मण, हनुमान के भेजब त शत्रु के लगी कि हमनी के सेना में सिर्फ एक ही वीर बा जेकरा हमनी बार बार भेज रहल बानी। रघुनंदन, हमार राय में हमनी के युवराज अंगद के भेजे के चाहिए, काहे कि वो परमवीर होके के साथ साथ बात में चतुर हवे। अंगद, तू युवराज हवा, तहरा दूध बन के गईल स्वीकार बा। प्रभु, रउआ हमरा के योग्य समझनी हमार धन्य भाग। दूध के बड़ा उत्तरदायित्व होखेला अंगद। शत्रु के भरल सभा में आपन स्वामी के संदेश सुनावल और संदेश के भली भांति समझावल। शत्रु क्रोधित हो सकेला, अपमानित भी समझ सकेला अपना आपके। इस सब बात के ध्यान में रख के अपना स्वामी के साथ साथ आपन शत्रु के निरादन ना करके पूरा संयम से आपन कार्य के पूरा करे के होखेला। आत्म संयम दूध के सबसे बड़ गुण हा। प्रभु, हम पूरा प्रयास करब कि राउर सोच पे खरा उतरी। पहले अपन उद्देश्य समझला। रावण सीता के सम्मान सहित लौटा देवे, कहे कि हम कोनो रक्तपात ना चाहेली। हमरा ओर से तू शांति दूत बन के जा रहल बाड़ा। हमरा के आशीर्वाद दे प्रभु, हम सफल होके ही राउर चरण में लौटी। जा अंगद, विजयी भव। आज्ञा दी महाराज। जा अंगद, सफल होके लौटा।